योर एम्बिशन एंड सक्सेस? आपका एम्बिशन है या मेरा है? मेरा एम्बिशन मेरा है, आपका एम्बिशन आपका है। आपका एम्बिशन आपका है या आपकी मदर का है? आपका एम्बिशन आपका है या आपके बेटे का है? आपका एम्बिशन आपका है कि आपकी वाइफ का है या किसी सोशल प्रेशर? ना एक बार अच्छा है यार, मुझको ना बड़ा आदमी बनना है यार। क्यों? क्योंकि पड़ोसी के पास गाड़ी है, मेरे को भी गाड़ी लानी है। उसके पास बड़ा घर है, मुझको भी बड़ा घर लाना है। नाउ जब तक ये सोशल प्रेशर आपको एम्बिशियस बनाता है, आप असली एम्बिशियस नहीं हो। आई एम सो सॉरी टू से दैट, बट दैट्स ट्रू। बिकॉज सोशल प्रेशर आपको एम्बिशियस तो बनाएगा, टेम्पररी, आर्टिफिशियल, लेकिन वो आपसे असली काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपका दिल धड़कता है ये देखकर कि कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, हाँ, ये कैसे जीते हैं लाइफ में, मैं इनकी कैटेगरी में शामिल होना चाहता हूं। यू नो व्हाई? बिकॉज उनकी सोच मुझको मजा देती है। मैं 5 AM क्लब में शामिल होना चाहता हूं। यू नो व्हाई? बिकॉज जब बहुत कम लोग होते हैं सुबह उठे हुए, तब मुझे मजा आता है। रात को ज्यादातर लोग 7 बजे घर में घुस जाते हैं, लेकिन जब मैं 9 बजे के बाद बिजनेस करता हूं तो जो मजा आता है मुझे वो अलग होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग थक चुके होते हैं तब तक। मेरी सोसाइटी, मेरे नेबर्स, मेरे रिलेटिव्स जब बोलते हैं इट्स इनफ, उसके बाद जो मेरी फाइट शुरू होती है उसमें मुझे असली मजा आता है। यू नो व्हाई? बिकॉज जब लोग थक जाते हैं तब मेरी दौड़ शुरू होती है। मैं नाम नहीं लूंगा अमेरिकन आर्टिस्ट का, बिकॉज मे बी विल प्ले द वीडियो, बट वो सेज कि आप मेरे से ट्रेडमिल पे जीत नहीं सकते। यू नो व्हाई? बिकॉज या तो मैं मर जाऊंगा या मैं ट्रेडमिल पे आपसे ज्यादा दौड़ के दिखाऊंगा। आई विल नॉट हेजिटेट टू डाई ऑन ट्रेडमिल। पैशन किस लेवल का है हमारे सक्सेस के लिए? पागलपन किस लेवल का है हमारे अंदर? पे द प्राइस। ज्यादातर लोगों को प्राइस का मतलब पैसा समझ में आता है। दैट्स नॉट द प्राइस। यहां भी आने के लिए आपने कुछ प्राइस पे किया होगा, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन आज जो डिसिप्लिन में सुबह उठे, कुछ लोग टाइम से यहां पहुंचे, उन्होंने अपने ब्रेकफास्ट को भी टाइम दिया, उसके बाद यहां सेट होने को भी टाइम दिया, नाउ दे आर सेट आल्सो, वो है प्राइस असली। मेरे लिए उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। सो पे द प्राइस। दौड़ किसकी है? दौड़ किसकी है? क्या आज आप उस दौड़ में हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है? क्या ये वो दौड़ है जो 20 साल की उम्र की दौड़ थी जब आपको करियर के लिए खड़ा होना था? क्या ये दौड़ किसी पड़ोसी को दिखाने वाली दौड़ है? क्या ये दौड़ एक ऐसी दौड़ है जो दिल से नहीं दौड़ रहे हो? क्या ये दौड़ आपकी अपनी चॉइस की दौड़ नहीं है? इन व्हाटएवर प्रोफेशन यू आर, आई डोंट नो। इसलिए मैंने बोला कि मे बी ज्यादातर लोग, आप लोग किसी अगर एक प्रोफेशन से हो तो भूल जाओ उसके लिए, और अगर वो दौड़ आपके दिल की इच्छा की दौड़ नहीं है, प्लीज लीव इट, क्योंकि फिर वो आपकी दौड़ नहीं है, फिर आप नहीं पहुंच पाओगे वहां। आप में भी किसी एक ऐसे आदमी को देख के दौड़ रहे हो कि जिसके जैसा आप धंधा पानी चाहते हो, जिसके जैसा आप लाइफ चाहते हो, लेकिन ये दौड़ आपकी नहीं है। वो धंधा पानी, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो XYZ चीजें कहीं और से भी आ जाएंगी, डोंट वरी, लेकिन उस चीज के पीछे आपके पास पागलपन होना चाहिए। उस फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लता मंगेशकर ने गाने से कमाया है, विराट कोहली ने क्रिकेट से कमाया है, मकबूल फिदा हुसैन ने पेंटिंग से कमाया है, और कमाने वाले बिट्टू टिक्की वाले ने सिर्फ टिक्की से कमा लिया है। पागलपन चाहिए, लेकिन क्योंकि उस पागलपन को पे करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइस। क्या हम उस प्राइस को पे करने के लिए तैयार हैं? और वी आर द बहाना मास्टर्स। एवरी डे सम बहाना, एंड समटाइम हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमको चेक करे, कोई हमको डे नाइट काउंसलिंग करे। व्हाई? सबसे बड़ा काउंसलर अपना कौन होना चाहिए? कौन होना चाहिए? मैं खुद। दौड़ किसकी है? दौड़ किसकी है? कितनी बार आपके साथ होता है
इन ए प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट इज ऑट 11 o'clock और आप पहुंच रहे हो 1 बजे। टाइम मैनेज नहीं हो रहा, छोटा सा बात, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। प्राइस पे तो बहुत बड़ी बात है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो रहा, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। अगर पत्ते में कीड़ा लग गया है तो प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। प्रॉब्लम हो सकता है पेड़ की जड़ में हो। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द रूट प्रॉब्लम। सुना ना, रूट प्रॉब्लम, जड़ कहां है समस्या की, क्या वो पागलपन है या नहीं, वही समझने की जरूरत है दोस्त। तो प्राइस पे वहां कर पाएंगे जहां पे पागलपन होगा। तो सक्सेसफुल होने के लिए तैयार हैं आज? प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं? फॉर हुज एम्बिशन एंड सक्सेस? आपकी एम्बिशन, आपकी सक्सेस। और मैं आपको बता देता हूं, कल मैं एक इंस्टाग्राम वीडियो भी डाला था, इनफैक्ट इसी होटल से डाला था, क्योंकि मैं घूमने आया था और एक चॉकलेट शॉप है बाहर, और उसको देखते ही मुझको याद आया कि लाइफ इज नॉट ए चॉकलेट। लाइफ चॉकलेट नहीं है जिसको आप उठाओगे और टेस्ट खा लोगे, और जिसपे कोई स्पेसिफिक प्राइस टैग भी है कि ये चॉकलेट 250 रुपए का है, 250 रुपए दो, चॉकलेट खा लो। लाइफ में प्राइस टैग फ्लक्चुएट होता रहेगा। कभी कुछ नहीं करने में कुछ कुछ मिल जाएगा, और कभी कभी कुछ छोटा सा बहुत कुछ करने पे मिलेगा। सो अगर आप एवरेजिंग देखोगे तो आपको वही मिलेगा बराबर। और इस चॉकलेट को खाने के लिए आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सक्सेस के लिए, आपके एम्बिशन के लिए कोई और आपको पुश नहीं करेगा। कौन पुश करेगा अपने आप को? आप पुश करेंगे। तो किसी के लिए वेट मत करो। वही मैंने माझी मूवी देखी थी, तो उसमें वो लास्ट में जब वो पूरा पहाड़ तोड़ के निकल रहा है वो ओल्ड मैन, हाँ, तो उससे वो पूछ रहे हैं, माझी से पत्रकार लोग पूछ रहे हैं कि आप क्या कहना चाहोगे। वो सीधा साधा गांव का आदमी, लेकिन उसकी जो लीडरशिप क्वालिटी थी वो बेसिक थी। वो बोलता है, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्योंकि हो सकता है भगवान आपके भरोसे बैठा हो। भगवान ने अगर आपको ड्रीम दे दिया, एम्बिशन दे दिया, उसके बाद उसका रोल खत्म हो गया। हमें से ज्यादातर लोग बैठे हैं किस्मत को लेकर, भगवान को लेकर। भगवान आएगा कुछ करेगा, भगवान कुछ नहीं करेगा। ओके? और कुछ मास्टर्स लोगों ने फैला रखा है लक, किस्मत। मैं लेफ्ट राइट नहीं बोलूंगा किसी के लिए, बट ज्यादातर लोगों के काम नहीं आती है वो। विराट कोहली किस्मत के कारण नहीं जीतता है, शाहरुख खान किस्मत के कारण नहीं बना है, आमिर खान किस्मत के कारण नहीं बना है, हाँ, मकबूल खुदा हुसैन किस्मत के कारण अच्छे पेंटर नहीं थे। बड़ी बड़ी इंडियन लीडरशिप किस्मत के कारण नहीं है। लेकिन हम लोगों की प्रॉब्लम है, मिडिल क्लास लोगों की, मालूम है क्या है? कि हम लोगों का इनफाइनाइट एक्सेस होता है, इनफाइनाइट एक्सेस होता है मिडिल क्लास लोगों तक, जीरो एक्सेस होता है एबनॉर्मल लोग। तो वहां के प्रिंसिपल भी हमको नहीं मिल पाते, सक्सेस प्रिंसिपल भी हम लोग नहीं मिलते। और इस तरह की लाइनें कभी किसी बुक में, गूगल में, आज आप पीपीटी में जो भी देखोगे कुछ खास नहीं है, पीपीटी में कुछ नहीं रखा है, लेकिन इसके अंदर की जो मैं कहानी बोल रहा हूं, मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस, वो आपको कुछ बताएगा। ये तो सब आपको लिखा कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन शब्दों में बड़ी गहराई है, वो समझना है। इसलिए मैं बार बार बोलूंगा, क्या आप अपने आप को किक करने के लिए तैयार हो? बिकॉज इन द होल प्रेजेंटेशन आपको कई बार अपने आप को ऐसे किक करना पड़ेगा, कई बार किक करना पड़ेगा, अपने आप को ही पुश करने का दिन है।